नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुआ करता हूं ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, बड़ा रोचक विषय है जिस पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये विषय बहुत लोगों की डिमांड पर हम लेकर आए हैं। सभी राशियों के लिए ये वीडियो है, पूरी श्रृंखला है ये 12 राशियों की कि मेष लग्न या मेष राशि, वृषभ लग्न या वृषभ राशि से लेकर मीन लग्न और मीन राशि तक सभी 12 राशि वालों का जीवन कैसा होता है, पृथक पृथक हम एक एक वीडियो इस पर आपको देने जा रहे हैं। कैसा इनका जीवन होता है, किस तरह के संघर्ष इनके जीवन में देखने को मिलते हैं, क्या इनका स्वभाव होता है, कैरियर या व्यापार क्या इनको चुनना चाहिए, जवानी बुढ़ापा बचपन कैसा इनका गुजरता है, ये सारे विषयों पर हम ये पूरी श्रृंखला वीडियो की लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की जो श्रृंखला है बहुत रोचक लगेगी और बहुत लाभकारी भी होगी, क्योंकि आप ये देखिए, आप विचार करिए, हमारे मन में कई प्रश्न ऐसे उठते हैं कि आखिर हमारा जन्म किस लिए हुए, हम आए इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा पर्पज क्या है इस दुनिया में आने का, और क्या हम जो काम कर रहे हैं हम इसके लिए बने हैं। क्योंकि 70% 80% लोग तो वो काम कर रहे होते हैं जिसमें उनका मन नहीं लगता और ना ही उनको वो काम पसंद होता है, लेकिन परिस्थिति बस, मजबूरी बस, घर वालों के दबाव में घरवाली के दबाव में या फिर रोजी रोटी के आप ही पेट का सवाल है, इसकी वजह से वो जो है ये काम कर रहे होते हैं। तो बहुत दोस्तों, मैं बहुत सहज और सरल भाषा में ज्योतिषीय ज्ञान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि इसमें कुछ त्रुटि हो जाए, क्योंकि मानवीय भूल है ये, मनुष्य जब कोई काम करता है तो उससे जाहिर है गलती भी होती है और हमारी जो जुबान है, चमड़े की जुबान है, फिसल जाती है कई बार। बहुत बार आपने देखा होगा काम करते समय हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। इसी प्रकार से हम बोल कुछ और रहे होते हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है। यानी कई बार आपने सोचा हो अंदर आप सोच कुछ रहे हो और जुबान से कुछ शब्द दूसरे निकल गए। और वैसे भी कहते हैं कि मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली ये वापस नहीं आती, एक बार निकल गई तो जाके टारगेट पर ही लगना है और तलवार के घाव मिट जाते हैं लेकिन बात के घाव नहीं मिटते। इसलिए बोलते समय वाणी को बड़ा संयम के साथ बोलना चाहिए, जिससे कि किसी की आत्मा हमारे व्यवहार की वजह से ना दुखे। ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। तो कहते हैं ना कि धर्म क्या होता है, ये भी एक सवाल कई बार मन में आता है कि धर्म क्या है। तो यही धर्म है कि हमारे कार्य व्यवहार से कभी किसी की आत्मा ना दुखे, कभी किसी के अधिकार का हनन ना हो, कभी किसी के भाग्य का कोई चीज हमारे द्वारा न छीनी जाए। यही सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहली राशि की, कालपुरुष की, मेष राशि या मेष लग्न की। कैसे होते हैं ये लोग, कैसा होता है जीवन इनका, यहीं से हम शुरुआत करते हैं आज। तो मित्रों, कालपुरुष की कुंडली में जो हमारा जीवन चक्र है इसको 12 भागों में बांटा गया है और 12 भागों में 12 राशियों में विभक्त किया हुआ है, 12 लग्नों में इसको विभक्त किया है। तो जो पहली लग्न है या पहली राशि है, पहला जो घर है, ये कहलाती है मेष राशि या मेष लग्न।
दोस्तों हमारी जो कुंडली है ये हमारे जन्म के समय का स्नैपशॉट है अंतरिक्ष का। अंतरिक्ष में कौन सा नक्षत्र कहाँ लोकेट था और चंद्रमा या अन्य ग्रह कहाँ भ्रमण कर रहे थे, किस नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, इस सब का वो एक स्नैपशॉट होता है, एक लिया हुआ फोटो होता है, ऐसे आप मान लीजिए अंतरिक्ष। ठीक है ना। तो उसके बेस पर और वो ये जो पोजीशन होती है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होती है। पिछले जन्मों में हमने जैसे कर्म किए हैं, जैसे काम किए हैं, उसी के बेस पर ये हमारी कुंडली तैयार हुई है, हॉरोस्कोप तैयार हुई है। मैंने हॉरोस्कोप पर भी एक श्रृंखला बना रहा हूँ, इसमें अलग अलग वॉल्यूम में वीडियो आपके पास पहुंचेगी। नक्षत्रों पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसके भी 3-4 वॉल्यूम में मैंने आपको दी हुई है। आपको वीडियो इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे या उसमें आप सर्च करोगे, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको निकल के आ जाएगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके मित्रों तक भी ये जानकारी पहुंच सके, वो भी इस ज्योतिष के ज्ञान से लाभान्वित हो सके। क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन के एक लंबे अभ्यास के बाद कुछ संकलन किया है, क्योंकि ज्योतिष जो विषय है बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विषय है। पहले तो यही सवाल खड़ा रहता है कि विज्ञान भी है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा गणित है। इसमें आप जितनी डुबकी लगाओगे उतना इसमें से निकाल के लाओगे। 7 जन्म भी ले लो फिर भी ज्योतिष के ज्ञान के लिए कम है। यदि कोई आपको विद्वान ज्योतिष का ये कहता है कि मैं 100% ज्योतिष को जानता हूँ और मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो 100% सत्य है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वो कहीं बहुत बड़ी भूल है उसकी, वो किसी बहुत बड़े भुलावे में है। ऐसा संभव ही नहीं। ये संभावनाओं का विज्ञान है, संभावनाओं का गणित है। हम सत्य के नजदीक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मित्रों, बहुत ज्ञान नहीं बांटूंगा क्योंकि ज्ञान तो सबको भरपूर है। मुद्दे पर आते हैं मुद्दे पर आते हैं। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि का जो निर्माण होता है वो 3 नक्षत्रों से मिलकर होता है। मूलतः हमारी राशि जो बनती है वो 2.25 नक्षत्र से बनती है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो मेष राशि है, उसमें जो पहला नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण हैं इस राशि में। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र जो है इसके स्वामी केतुदेव हैं। दूसरा जो नक्षत्र है भरणी, इसके स्वामी शुक्रदेव हैं, इसके देवता यमराज हैं। तीसरा जो नक्षत्र है वो है कृतिका। नाम से स्पष्ट है, कृतिका मतलब कार्तिकेय का नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। ठीक है, कार्तिकेय की एनर्जी इसमें मिली हुई है। क्रूर नक्षत्र कहते हैं इसको हम, क्रूर नक्षत्र है ना। तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण, इन 9 चरणों से मिलकर जो राशि तैयार होती है या जो लग्न तैयार होती है वो कहलाती है मेष राशि या मेष लग्न। इस राशि या लग्न के जो स्वामी होते हैं मंगल देव होते हैं, और मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, फायर एलिमेंट हैं। इस राशि में जो लोग जन्म लेते हैं ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। ये लोग, इन लोगों को आप अक्सर फौज के अंदर देखोगे, पुलिस के अंदर देखोगे, हॉस्पिटल के अंदर पाओगे। डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो भी आपको मेष राशि या मेष लग्न वाले देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये जो राशि है या लग्न है ये एनर्जी से भरपूर और अग्नि तत्व से प्रधान राशि है।
ये लोग फुर्तीले होते हैं, ये काम को बड़ी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और एक जगह इनका फोकस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। एक जगह टिकते नहीं है। इनका जो बचपन आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेष राशि या मेष लग्न के लोग हैं, जो मंगल प्रधान राशि है, ये बच्चे बहुत शरारती होते हैं, ये हाइपर एक्टिव होते हैं, ये खिलौनों से कम और पेचकस प्लास से ज्यादा खेलते हैं, हथियारों से ज्यादा खेलते हैं। इनको आप सब तरह के हथियार ला के देना, या तो ये चलाएंगे ट्रैक्टर और ट्रक, माने कार, मशीनरी, या फिर ये चलाएंगे हथियार, बंदूक, राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर, या फिर ये उठा लेंगे पेचकस प्लास या स्टेथोस्कोप ले लेंगे। गुड्डा गुड़िया से नहीं खेलेंगे, सामान्य खिलौनों से नहीं खेलेंगे, टेडी बियर से नहीं खेलेंगे। टेडी बियर से खेलेंगे तो फाड़ देंगे उसको। ये इनकी खासियत होती है, खूब कूटा पीटी करेंगे उसकी। कोई भी खिलौना इनको अगर आप सॉफ्ट टॉय दोगे तो उसको ये बहुत जल्दी तोड़ देंगे। इसी प्रकार से इनके हाथ में कोई वस्तु लग जाए, सपोज दैट कि ये आपकी रिस्ट वॉच इनको मिल गई तो तुरंत ऑपरेशन कर देना उसका। इनको पजल्स मिल गए, तुरंत उसको डिसमेंटल कर देना है। तो ये इनके नेचर में होता है। इसी प्रकार से चोट चपेट भी बहुत लगती है इनको, क्योंकि ये फुर्ती में रहते हैं। दौड़ेंगे तो एड़ियां जमीन पर नहीं लगेंगी, पंजों पर भागते हैं, और उसकी वजह से इनको चोट चपेट लगती है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद बचपन के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो आप ये देखना ये लोग एक जगह कंसंट्रेट नहीं होते। इनकी थीम चेंज होगी, इनकी विधा चेंज होगी, इनकी रुचि बदलेगी, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो कैरियर का मामला हो, अथवा दोस्त यारी या मित्रता का मामला हो। हर चीज में इनकी रुचि आप बदलते देखेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इनकी एनर्जी लेवल है हाई होता है, और उसकी वजह से जैसे एक जॉब कर रहे हैं तो बहुत समय तक लग के उस जॉब को नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे। एक स्थान पर कहीं रह रहे हैं तो स्थान को भी परिवर्तित कर देंगे, उस स्थान को भी छोड़ देंगे। गुस्सा बहुत अधिक होता है, ईगो भी रहता है इनके अंदर, फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा होता है। ये इनसे अगर आप झगड़ना चाहोगे और सोचोगे कि जीत जाओ इनसे डिबेट करके या झगड़ने में, तो आप जीत नहीं सकते। ये कभी अपनी हार नहीं मानते। बात बीच में से इनकी काट दोगे, इनको बहुत बुरा लग जाएगा। समाज में, सोसाइटी में इनका नेचर आगे बढ़ के काम करने का होता है, टास्क को आगे बढ़ के पकड़ते हैं, छुपते नहीं है, जिम्मेदारियों से भागते नहीं है, आगे बढ़ के जिम्मेदारियों को लेते हैं। लेकिन बात बस वही है कि काम को पकड़ेंगे तो जरूर, एक साथ चार चार काम पकड़ लेंगे, लेकिन पूरा किसी को नहीं करना है, इसको छोड़ के इसको कर देना है। अगर आप इनको जिम ज्वाइन कराओगे, 4 दिन जाएंगे, उसके बाद इनको बोरियत हो जाएगी, मजा नहीं आ रहा है जिम में, दूसरी में चलते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में ले जाओगे तो वहां भी यही स्थिति है, क्रिकेट खेल लिया, अब फुटबॉल खेलते हैं, अब फुटबॉल में मजा नहीं आ रहा, अब शतरंज खेलते हैं। तो इस तरह का नेचर आपको इनका देखने को मिलेगा। ये लोग राष्ट्रभक्त बहुत होते हैं, वफादार होते हैं। अगर आर्मी में या पुलिस में जॉब कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि मरने से नहीं डरते। देश रक्षा के लिए, देश की शान के लिए, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए जान लड़ा देते हैं। इसी प्रकार से एक अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं। हालांकि दोस्ती इनकी बदलती है, ये हर उम्र में अपने अलग अलग दोस्त बनाते हैं।
लेकिन दोस्ती को निभाते भी। ये भी इनकी खासियत आपको देखने को मिलेगी। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तामसी भोजन इनको पसंद होता है, चटपटा भोजन खाना पसंद करते हैं। मीठा भी प्रिय होता है और नमकीन भी प्रिय होता है। ये लोग कोई भी नए इन्वेंशन हो या कोई भी स्टार्टअप हो, उसको तुरंत पकड़ते हैं। कैचिंग पावर इनका बहुत अच्छा रहता है। इनकी जो आईक्यू लेवल है बहुत अच्छा होता है। अब जो प्रॉब्लम है कंसंट्रेट न बनने वाली, कंसंट्रेशन का जो इशू है, उसको बनाने के लिए इनको मेडिटेशन कराना बहुत आवश्यक है। इनको चैनलाइज करके रखना बहुत जरूरी है। यदि ये खाली बैठेंगे तो ये कुछ ना कुछ खुरापात जरूर करेंगे। या तो आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचाएंगे या खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। ये फितरत में है, ये शांत नहीं बैठते। तो इसलिए जो है मेष लग्न या मेष राशि वाले जो लोग हैं, इनको हमेशा इंगेज करके रखना चाहिए। इनको टास्क पर टास्क दिए जाओ। और दूसरी चीज क्या है कि एप्रिसिएशन बहुत चाहते हैं। इनको एप्रिसिएशन बहुत चाहिए, तारीफ बहुत, खुद की तारीफ इनको बहुत अच्छी लगती है। कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो, आप इनकी तारीफ करते जाइए, इनको मोटिवेट करते जाइए, ये उस टास्क को पूरा कर लेंगे। आपने इसका सिंबल देखा होगा, मेष राशि का सिंबल एक भेड़ है, बकरी है, जो कि पहाड़ पर, देखो सीधे पहाड़ पर चढ़ जाती है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित होकर, गिरती नहीं है, फिसलती नहीं है कहीं। और पहाड़ की चोटी पर जाके पता पड़ रहा है वो अपना खाना खा रही है। ऐसा ही इन लोगों के साथ होता है। ये भी पीक पर जाना चाहते हैं, हाइक पर जाना चाहते हैं, उसके लिए पूरी ताकत लगाते हैं, जी जान लगाते हैं। कम से संतुष्टि इनकी नहीं होती। ये लोग लीडरशिप क्वालिटी के लोग होते हैं, ये फॉलोअर नहीं है। पीछे चलना पसंद नहीं करते, आगे पंक्ति में आगे रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका नेचर होता है। बात आती है भाग्योदय की, तो इनका भाग्योदय जल्दी होता है। कम उम्र में ही इनका भाग्योदय हो जाता है। लगभग 22 से 24 वर्ष की उम्र में इनका भाग्योदय हो जाता है। और ये अपने जो भी है कैरियर में, जॉब है या व्यापार है, उसमें ये 22-24 में शुरुआत इनकी हो जाती है। ये दोनों करते हैं, जॉब भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं। इनके लिए दोनों ही सुटेबल है। जॉब ज्यादा पसंद करते हैं करना, और उसमें भी लीडरशिप वाला जॉब, बड़े पदों पर, उच्च पदों पर रहना पसंद करते हैं। आईएएस, आईपीएस, बड़े सर्जन, डॉक्टर, बड़े बड़े जो संकाय हैं, निकाय हैं, संकुल हैं, उनके प्रभारी प्राय आपको ये लोग देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से कैरियर की बात हो गई। इनकी जो शादी होती है वो अक्सर लेट होती है, क्योंकि मंगल प्रधान ये राशि है। और कहीं ना कहीं कुंडली में कई बार मांगलिक प्रभाव आ जाता है, तो उसकी वजह से शादी ये थोड़ा लेट ही करते हैं। लगभग 27-28 साल के बाद ही शादी इनकी होती है। कई बार तो 32 साल की उम्र में, 34 साल की उम्र में और 36 साल की उम्र में जाकर ये लोग शादियां करते हैं। लेकिन अमूमन 27-28 की उम्र से ये शादी इनकी के योग बन जाते हैं। इनको मेरी राय है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव है और मांगलिक है, तो आप मांगलिक पार्टनर ही चुने, तो एनर्जी बैलेंस करने में सहूलियत होती है और आगे संतान उत्पत्ति में भी आपको हेल्प मिलती है। एक चैलेंज और रहता है इनके साथ कि ये कितनी भी बड़ी उम्र हो जाए इनकी, ये कुछ नया सीखने का जज्बा इनके अंदर रहता है। रिस्क टेकिंग फैक्टर बहुत काम करता है इनके साथ। ये लॉटरी सट्टा बाजार में भी अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। मेष लग्न या मेष राशि के लोगों को आप देखेंगे, अक्सर इनके चेहरे पर थोड़ा सा
मंगल की लालिमा रहती है। अगर शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं तो कलर फेयर होता है, और अगर कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं तो गेहूं का रंग होता है, सांवला कलर होता है। लेकिन शरीर इनका छरहरा रहता है ना। ज्यादा फैट या वसा इनके शरीर पर नहीं रहता, नहीं पाया जाता, और हरपन मौला होते हैं, चुस्त दुरुस्त रहते हैं। हथियारों से इनको विशेष प्रेम होता है, और हथियारों के साथ साथ खुद भी साफ सफाई से रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, थकते नहीं हैं आसानी से, और इनको कभी भी कोई भी आप जिम्मेदारी देंगे आगे बढ़कर ये उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बचपन, जवानी और इनके कैरियर, व्यापार के बारे में, व्यवहार के बारे में बताया। बुढ़ापा भी जो इनका होता है वो ठीक ठीक निकलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्परामेंट जरूर हो जाते हैं, तो चिड़चिड़ा स्वभाव इनका हो जाता है। बच्चों जैसी जिद करने लगते हैं किसी किसी चीज के लिए, बेवजह की रोक टोक भी करने लगते हैं। उससे जो है कई बार इनके बुढ़ापे में संतान के साथ या पुत्र प्रपौत्र के साथ थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल कई बार देखने को मिलता है। तो मेरा आप लोगों को राय है कि मेडिटेशन करें, योगा करें, सुबह शाम घूमने जाएं, पार्क में जाएं, आश्रम में जाएं, जिससे कि आपके घर का माहौल अच्छा और स्मूथ बना रहे। बकाया मेष लग्न और मेष राशि के जो लोग हैं उनको मैं एक राय और दूंगा कि आप साल में एक बार ब्लड डोनेट जरूर करें। 2 बार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा एक बार जरूर करना चाहिए। और हनुमान जी की आपको आराधना करना चाहिए। मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए गुरु भी बहुत सहायक होते हैं, और सूर्य भी इनके मित्र होते हैं। तो आपके जो भी आचार्य हैं, जो भी गुरु हैं, उनका विशेष मान सम्मान करें। उससे आपके भाग्य में आपको बहुत उन्नति मिलती है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो आपको यदि भाग्य का साथ चाहिए तो आपको साल में एक बार अपने गुरुकुल अवश्य जाना चाहिए। जिनको भी आप गुरु मानते हैं उस गुरुद्वारे में, ज़्यादा नहीं तो आप अपने जन्म के समय या अपने वैवाहिक वर्षगांठ के समय एक बार गुरुद्वारे साल में अवश्य जाएं। यदि इससे और ज़्यादा अगर मौका मिलता है तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। सो फार सो गुड, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो ये ब्रीफ चर्चा मैंने आपको मेष लग्न और मेष राशि वालों के बारे में बताई। इसी प्रकार से हम हर राशि और हर लग्न पर एक वीडियो आपको प्रतिदिन देंगे, और ये वीडियो का जो हमारा समय रहेगा ये शाम का समय होगा। शाम के समय 5 से 7 बजे के आसपास ये वीडियो आपको रिलीज होंगी। आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, और फिर हमको कमेंट्स में बताएं कि किस हद तक हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा विश्लेषण, हमारा अध्ययन, हमारा ज्ञान आपके साथ, आपकी हॉरोस्कोप पर, आपकी कुंडली पर लगाकर आपके लिए लाभदायक हो रहा है या नहीं। दोस्तों, राशि और लग्न वाले करोड़ों लोग हैं वे एक ही राशि लग्न के, तो सभी का तो हॉरोस्कोप एक नहीं होता, इसलिए सभी का भाग्य एक सा नहीं होता। पर्सनल कुंडली विश्लेषण हम करते हैं। यदि आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवाना हमसे चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप पर आप संपर्क करें, आप एसएमएस करें, और उसका एक निर्धारित शुल्क है। उस शुल्क को देकर आप हमसे व्यक्तिगत कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। हैप्पी दिवाली, नमस्कार।